राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ, आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। जीवन रसायन। यदि संसार के सुख व पदार्थ प्राप्त हों तो आपको कहना चाहिए, ओ शैतान हट जा मेरे सामने से, तेरे हाथ से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब देखो कि आप कैसे सुखी हो जाते हैं। परमात्मा अथवा परमात्मा प्राप्त किसी महापुरुष पर विश्वास रखकर अपनी जीवन डोरी निशंक बनकर उनके चरणों में सदा के लिए रख दो। निर्भयता आपके चरणों की दासी बन जाएगी। जिसने एक बार ठीक से जान लिया कि यह जगत मिथ्या है और भ्रांति से इसकी प्रतीति हो रही है, उसको कभी दुख नहीं होता, जगत में कभी आसक्ति नहीं होती। जगत के मिथ्या तत्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। अपने स्वरूप में लीन होने मात्र से आप संसार के सम्राट बन जाएंगे। यह सम्राट पद केवल इस संसार का ही नहीं, समस्त लोक परलोक का सम्राट पद होगा। हे जनक, चाहे देवाधिदेव महादेव आकर आपको उपदेश दें या भगवान विष्णु आकर उपदेश दें अथवा ब्रह्मा जी आकर उपदेश दें, लेकिन आपको कदापि सुख न होगा। जब विषयों का त्याग करोगे तभी सच्ची शांति व आनंद प्राप्त होंगे। जिस प्रभु ने हमें मानव जीवन देकर यह स्वाधीनता दी कि हम जब चाहें तब धर्मात्मा होकर, भक्त होकर, जीवन मुक्त होकर कृतकृत्य हो सकते हैं, उस प्रभु की महिमा गाओ, नहीं तो सुनो, सुनो भी नहीं, गाओ भी नहीं तो स्वीकार ही कर लो। चाहे समुद्र के गहरे तल में जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का मुकाबला करना पड़े, अपने आत्म प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अडिग रहो। उठो, साहसी बनो, शक्तिवान बनो। आपको जो बल व सहायता चाहिए वह आपके भीतर ही है। जब जब जीवन संबंधी शोक और चिंता घेरने लगे तब तब अपने आनंद स्वरूप का गान करते करते उस मोह माया को भगा दो। जब शरीर में कोई पीड़ा या अंग में जख्म हो तब मैं आकाशवत आकार रहित चेतन हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके पीड़ा को भूल जाओ। जब दुनिया के किसी चक्कर में फंस जाओ तब मैं निर्लेप नित्य मुक्त हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उस चक्कर से बाहर निकल जाओ। जब घरवार संबंधी कोई कठिन समस्या व्याकुल करे तब उसे मदारी का खेल समझकर स्वयं को निसंग जानकर उस बोझ को हल्का कर दो। जब क्रोध के आवेश में आकर कोई अपमान युक्त वचन कहे तब अपने शांतिमय स्वरूप में स्थित होकर मन में किसी भी क्षोभ को पैदा न होने दो। उत्तम अधिकारी जिज्ञासु को चाहिए कि वह ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के पास जाकर श्रद्धापूर्वक महावाक्य सुने, उसका मनन व निधि अध्यासन करे, अपने आत्मस्वरूप को जाने। जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है तभी परम विश्रांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष से महावाक्य प्राप्त न हो तब तक वह मंद अधिकारी है। वह अपने हृदय कमल में परमात्मा का ध्यान करे, स्मरण करे, जप करे। इस ध्यान जपादि के प्रसाद से उसे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार छाया की तरह जड़ है, क्षण भंगुर है, क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं और लीन भी हो जाते हैं। जैसे जिस चैतन्य की छाया उसमें पड़ती है वह परम चैतन्य सबका आत्मा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभाव हो जाता है, लेकिन उनका अनुभव करने वाले का अभाव कदापि नहीं होता। आप अपनी शक्ति को उच्चाति उच्च विषयों की ओर बहने दो। इससे आपके पास वे बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा जिससे कामुकता की गंध आती हो। अपराधों के अनेक नाम हैं, बाल हत्या, नर हत्या, मातृ हत्या, गो हत्या इत्यादि,
परंतु प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अनुभव न करके आप ईश्वर हत्या का सबसे बड़ा अपराध करते हैं। सेवा करने की स्वाधीनता मनुष्य मात्र को प्राप्त है। अगर वह करना ही न चाहे तो अलग बात है। सेवा का अर्थ है मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाना। यह विश्व की सेवा हो गई। यथाशक्ति भलाई कर दो, यह समाज की सेवा हो गई। भलाई का फल छोड़ दो, यह अपनी सेवा हो गई। प्रभु को अपना मानकर स्मृति और प्रेम जगा लो, यह प्रभु की सेवा हो गई। इस प्रकार मनुष्य अपनी सेवा भी कर सकता है, समाज की भी सेवा कर सकता है, विश्व की सेवा भी कर सकता है और विश्वेश्वर की सेवा भी कर सकता है। आत्मा से बाहर मत भटको, अपने केंद्र में स्थिर रहो, अन्यथा गिर पड़ोगे। अपने आप में पूर्ण विश्वास रखो, आत्म केंद्र पर अचल रहो, फिर कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। सदा शांत निर्विकार और सम रहो। जगत को खेल मात्र समझो, जगत से प्रभावित मत हो, इससे आप हमेशा सुखी रहोगे। फिर कुछ बढ़ाने की इच्छा नहीं होगी और कुछ कम होने से दुख नहीं होगा। समर्थ सद्गुरु के समक्ष सदा फूल की भांति खिले हुए रहो, इससे उनके अंदर संकल्प होगा कि यह तो बहुत उत्साही साधक है, सदा प्रसन्न रहता है। उनके सामर्थ्यवान संकल्प से आपकी यह कृत्रिम प्रसन्नता भी वास्तविक प्रसन्नता में बदल जाएगी। यदि रोग को भी ईश्वर का दिया हुआ मानो तो प्रारब्ध भोग भी हो जाता है और वह कष्ट तप का फल देता है। इससे ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। व्याकुल मत हो, कैप्सूल और इंजेक्शन के अधीन मत हो। साधक को चाहिए कि अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर साधना पथ पर तीर की तरह सीधा चला जाए, न इधर देखे न उधर। दृष्टि यदि इधर उधर हो जाती है तो समझना कि निष्ठा स्थिर नहीं है। आपने अपने जीवन में हजारों स्वप्न देखे होंगे, लेकिन वे आपके जीवन का अंश नहीं बन जाते। इसी प्रकार ये जागृत जगत के आडंबर आपके आत्मा के समक्ष कोई महत्व नहीं रखते। एक आत्मा को ही जानो, अन्य बातों को छोड़ो। धीर साधक को चाहिए कि वह सावधान होकर आत्मनिष्ठा बढ़ाए। अनेक शब्दों का चिंतन वह भाषण न करे, क्योंकि वह तो केवल मन वाणी को परिश्रम देने वाला है, असली साधना नहीं है। जो पुरुष जन समूह से ऐसे डरे जैसे सांप से डरता है, सम्मान से ऐसे डरे जैसे नरक से डरता है, स्त्रियों से ऐसे डरे जैसे मुर्दे से डरता है, उस पुरुष को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जैसे अपने शरीर के अंगों पर क्रोध नहीं आता, वैसे शत्रु मित्र व अपनी देह में एक ही आत्मा को देखने वाले विवेकी पुरुष को कदापि क्रोध नहीं आता। मैंने तो शरीर को ईश्वर अर्पण कर दिया है। जब उसकी भूख प्यास सुख दुख आदि से मुझे क्या समर्पित वस्तु में आसक्त होना महापाप है। आप यदि दिव्य दृष्टि पाना चाहते हो तो आपको इंद्रियों के क्षेत्र का त्याग करना होगा। प्रलय काल के मेघ की गर्जना हो, समुद्र उमड़ पड़े, बाहरों सूर्य तपायमान हो जाए, पहाड़ से पहाड़ टकराकर भयानक आवाज हो, तो भी ज्ञानी के निश्चय में द्वैत नहीं भासता, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो अज्ञानी को भासता है। सत्य को स्वीकार करने से शांति मिलेगी। कुछ लोग योग्यता के आधार पर शांति खरीदना चाहते हैं। योग्यता से शांति नहीं मिलेगी, योग्यता के सदुपयोग से शांति मिलेगी। कई लोग संपत्ति के आधार पर शांति सुरक्षित रखना चाहते हैं। संपत्ति से शांति नहीं मिलेगी, संपत्ति के सदुपयोग से शांति मिलेगी। वैसे ही विपत्ति के सदुपयोग से भी शांति मिलेगी। तुच्छ हानि लाभ पर आपका ध्यान इतना क्यों रहता है, जिससे अनंत आनंद स्वरूप आत्मा पर ये ध्यान हट जाता है। अपने अंदर ही आनंद प्राप्त करना यद्यपि कठिन है, परंतु बाह्य विषयों से आनंद प्राप्त करना तो असंभव ही है। मैं संसार का प्रकाश हूँ, प्रकाश के रूप में मैं ही सब वस्तुओं में व्याप्त हूँ। नित्य इन विचारों का चिंतन करते रहो। ये पवित्र विचार आपको परम पवित्र बना देंगे। जो वस्तु कर्म से प्राप्त होती है उसके लिए संसार की सहायता तथा भविष्य की आशा की आवश्यकता होती है, परंतु जो वस्तु त्याग से प्राप्त होती है उसके लिए न संसार ही सहायता चाहिए न भविष्य की आशा। आपको जब तक बाहर चोर दिखता है तब तक जरूर आपके भीतर चोर है। जब दूसरे लोग भ्रम से भिन्न अयोग्य खराब सुधारने योग्य दिखते हैं तब तक वो सुधार का बीड़ा उठाने वाले तू अपनी चिकित्सा कर। सफल वे ही होते हैं जो सदैव नतमस्तक एवं प्रसन्नमुख रहते हैं। चिंतातुर शोकातुर लोगों की उन्नति नहीं हो सकती।
प्रत्येक कार्य को हिम्मत व शांति से करो। फिर देखो कि यह कार्य शरीर, मन और बुद्धि से हुआ। मैं उन सबको सत्ता देने वाला चैतन्य स्वरूप हूँ। ओम ओम का पावन गान करो। किसी भी परिस्थिति में मन को व्यतीत न होने दो। आत्मा पर विश्वास करके आत्मनिष्ठ बन जाओ। निर्भयता आपकी दासी बनकर रहेगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।